किसान भाइयों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र चितौड़ा मुजफ्फरनगर 2 के प्रभारी अधिकारी इंजीनियर डॉक्टर संजय सिंह जी, जो आज प्राकृतिक खेती का भ्रमण करने यहाँ पर चौधरी कृपाल सिंह प्राकृतिक कृषि भूमि नूनीखेड़ा पर पधारे हैं। आइए जानते हैं इंजीनियर साहब से कि कृषि विज्ञान केंद्र को गति देने के लिए आप क्या क्या कार्यक्रम चला रहे हैं और विशेष रूप से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आपके क्या क्या कार्यक्रम हैं। तो इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर संजय सिंह से। नमस्कार किसान भाइयों, चैनल देखने वालों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम कृषि रसायनों का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे बुरी तरीके से पड़ रहा है। इसलिए प्राकृतिक खेती एक हमारी ज़रूरत और आवश्यकता बन गई है। हमारे क्षेत्र के अंदर ये नूनीखेड़ा गांव है, जहाँ पे प्राकृतिक खेती को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये जितेंद्र कुमार आर्या जी हैं कृषक, जिन्होंने अपने खेत पर लगभग 5 से 7 वर्षों से कोई भी कृषि रसायन उपयोग नहीं किया है। किंतु यहाँ पर जो फसल आप देख रहे हैं, जैसा कि टीवी में आपको ये वीडियो में भी दिख रहा होगा, किसी भी दृष्टि से जो रसायन उपयोग करने वाले किसान हैं उनकी खेती से बल्कि अच्छी है। 19 तो कतई नहीं दिख रही है, बल्कि 20 ही है। जिस प्रक्षेत्र पर हम खड़े हैं, जहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, गन्ना हमारा सितंबर अक्टूबर वाला है, बोया गया था। उसकी बढ़वार आप देख रहे हैं, और साथ में इसके साथ फसली चुकंदर खेती कर है, ये भी देख रहे हैं। दोनों को देखते हुए किसी एंगल से नहीं दिख रहा है कि इसमें कोई भी किसी प्रकार की कमी है। ना कोई रोग दिख रहा है, ना तो कोई बढ़वार में कमी दिख रही है, ना तो इसके हरेपन में कोई पत्तियों का जो लीफ का कलर है, जिससे हम नॉर्मली यूरिया का कितना यूरिया की कमी या ज़्यादा का अंदाज़ा लगाते हैं, ये पता चलता है। इसमें बिल्कुल ही जैसे लग रहा है कि कोई अंतर नहीं लग रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। और जैसा कि आप चुकंदर की फसल देख ही रहे हैं, चुकंदर की फसल की पत्तियाँ काफ़ी हरी हैं, बहुत ज़्यादा हरी हैं, चमकदार भी हैं, साथ में काफ़ी चमकदार भी हैं। तो मैं तो किसान भाइयों से ये आग्रह करूँगा कि जितने किसान भाइयों हैं, धीरे धीरे अपने कुछ क्षेत्रफल पे प्राकृतिक खेती देख करके आप इसको देखें और आपकी उपज में बिल्कुल कमी नहीं होगी। प्राकृतिक खेती के माध्यम से तो बिल्कुल कमी मुझे बिल्कुल फील्ड पे खड़ा होने नहीं दिख रही है बिल्कुल भी। बल्कि मुझे लग रहा है जो आसपास के किसान हैं जो प्राकृतिक खेती नहीं कर रहे हैं, उनसे बेहतर फील्ड दिख रही है। एक तो इनके खेत में वीड का इन्फेस्टेशन बहुत कम दिख रहा है, बिल्कुल ही वीड बिल्कुल बहुत ही कम है। कुछ दिखना है वीडिसाइड का बिना प्रयोग किए अगर ऐसा अचीव किया जा सकता है, तो ये एक प्राकृतिक खेती हमारे कृषक भाइयों के लिए वरदान है। तो सारे कृषक भाई यदि थोड़े क्षेत्र पर ही करके देखें और अपने क्षेत्र को धीरे धीरे करके बढ़ा कर देखें, और अगर उपज में कोई कमी नहीं आ रही है तो फिर दूसरी बात मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, जो भी प्राकृतिक खेती है, चूँकि रसायन विहीन खेती है, तो उनका जो उत्पाद है बाकी कृषकों के उत्पाद की तुलना में महंगा बिकता है और उसकी मांग भी ज़्यादा है। आज की डेट में जागरूक हो रहे हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरफ मांग बढ़ रही है। तो उनके लिए मार्केट पैसा देने के लिए भी तैयार है, मार्केट में उसकी खपत भी बढ़ रही है। जितने किसान भाई बढ़ेंगे, जैसे जिन्होंने गन्ना लगा रखा है, तो गन्ने की गुड़ की कीमत, अन्य गुड़ की कीमत मान लीजिए 35 रुपये किलो है, जो ऑर्गेनिक गुड़ है उसकी कीमत कम से कम 60-70 रुपये किलो से लेके ये डिपेंड करता है पैकेजिंग किस तरह से है, मॉइस्चर कंटेंट का कंट्रोल किस तरह से है, इस पर बात पे निर्भर कर रहा है। 100 से 150 रुपये किलो तक भी गुड़ बेचा जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है, इससे बने हुए गुड़ का एक्सपोर्ट में काफ़ी मांग है। अगर आप सर्टिफिकेशन करवा लेते हैं अपने प्राकृतिक खेती का, तो इसका एक्सपोर्ट में मांग है। जो कीमत आपको डॉलर में मिल रही है, तो उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ में, तो उसकी अच्छी खासी आपको कीमत मिल सकती है। इस तरह से जो आपकी आय
इनकम बढ़ाने का जो एक हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है कि भाई आप इनकम दुगनी कराएं, तो एक प्राकृतिक खेती के माध्यम से भी आप अपनी इनकम दुगनी कर सकते हैं। हाँ, इसको बिल्कुल। बढ़ावा कर सकते हैं, जी जी बढ़ावा दे सकते हैं। और प्रतिकूल जो हमारे स्वास्थ्य पे पड़ रहा है उसमें भी काफ़ी कमी कर सकती है। कमी क्या है, एकदम जीरो कर सकते हैं अगर प्राकृतिक रूप से हम आहार लेना शुरू कर रहे हैं। अगर ट्रेसेस में भी अगर केमिकल नहीं मिल रहा है कि आपके हमारे खाद्य पदार्थों में या जो भी खाद्य पदार्थ हम कंज्यूम कर रहे हैं, अगर ट्रेस अमाउंट यानी कि पीपीएम तक के अमाउंट में भी अगर कोई केमिकल नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, जिसको अपनाना तर्कसंगत है। जी। अच्छा, एक सवाल जो छूट गया इंजीनियर साहब, तो क्या प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र भी कुछ भविष्य में करने जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा अब एक मैंडेटरी कार्यक्रम आ रहा है जी। कि प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र अपने क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के ऊपर विशेष कार्य करेगा। जी इसके लिए एक विशेष साइंटिस्ट को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा जी। और इसकी तैयारी हम लोग कर चुके हैं। इस दिशा में हम कदम बढ़ा चुके हैं और हम अपने कुछ किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण हेतु विभिन्न आईसीआर के केंद्रों में भेजेंगे, ताकि वो प्रशिक्षण लेके विस्तृत तरीके से विस्तृत जानकारी किसानों को दे सकें और उनके फील्ड पे ये कार्य करवा के डेमोन्स्ट्रेशन भी लगवाएंगे आने वाले दिनों में। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए हम लोग 2 या 3 साइंटिस्टों को डिप्यूट करने जा रहे हैं और इसका शेड्यूल हम अप्रैल मई में ही इस ट्रेनिंग का शेड्यूल है हमारे यहाँ जी। जिसमें हम IIFSR का सहयोग लेने जा रहे हैं। और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल क्षेत्र में जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 20 कृषि विज्ञान केंद्र, वो साइंटिस्ट हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर भी आएंगे और वो IIFSR भी जाएंगे, जहाँ पे इसका गहन प्रशिक्षण देंगे। और एक कमी जो बार बार विशेषज्ञ उठाते हैं कि भाई प्राकृतिक खेती के ऊपर हमारे पास डेटाबेस नहीं उपलब्ध है, हम डेटाबेस भी जनरेट करेंगे कि भाई कि इससे करने से हमारी उपज में कितनी वृद्धि हुई, कमी हुई, इस डेटाबेस, जिससे हम वैज्ञानिक तरीके से और तर्कसंगत तरीके से इस चीज़ को किसानों के समझ रख सकें। हाँ, किसानों के समझ हाँ। प्रस्तुत कर सकें, डेटा भी प्रस्तुत कर सकें। इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। जी जी जी। धन्यवाद इंजीनियर साहब, आपका बहुत बहुत, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। थैंक यू।